प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जी, श्री कौशल किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सदस्य चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, माननीय सांसदगण श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, श्री सतपाल सिंह जी, श्री अनिल अग्रवाल जी, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, श्री विजयपाल सिंह तोमर जी, श्रीमती कांता करदम जी, महापौर श्रीमती सुनीता दयाल जी, अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती ममता त्यागी जी, सभी माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, वर्चुअली जुड़े हुए कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामैया जी और एनसीआर में गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़ से जुड़े हुए देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम रैपिड रेल, जिसे आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को समर्पित कर रहे हैं, नमो भारत के रूप में विजयादशमी के पूर्व इस नए उपहार के लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से आभार व्यक्त करते हुए मैं आपका आज के इस समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, शारदीय नवरात्रि में आपका ये उपहार सदैव से हम के लिए एक उपकार है। पिछले 9.5 वर्ष के अंदर इस देश ने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा है। एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे स्टेशन बने, अमृत भारत के अंदर 500 रेलवे स्टेशन के पुनरुद्धार का कार्य जिस गति के साथ चला है, आज वह भी भारत देख रहा है। वंदे भारत ट्रेन ने एक नए भारत का दर्शन कराया है और आज देश की पहली नमो भारत उत्तर प्रदेश को देने के लिए और उसका शुभारंभ करने के लिए आप अपनी व्यस्तता के बावजूद गाजियाबाद में स्वयं पधारे हैं। मैं बाबा दुग्धेश्वर नाथ की इस पावन धरा पर आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्शन कर रहा है। ये डबल इंजन की सरकार के ही प्रयास हैं कि आज उत्तर प्रदेश के 5 सिटी ऐसी हैं जहां पर अत्याधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था के रूप में रैपिड मेट्रो रेल का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है और फरवरी में आपके ही कर कमलों से आगरा में भी मेट्रो रेल का संचालन प्रायोरिटी सेक्शन में प्रारंभ होगा। इस दृष्टि से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अत्याधुनिक सुविधा के साथ ही वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के धाम में जिस देश की सबसे प्राचीन अविनाशी काशी को आज आपने उसकी पुरातन काया को नए कलेवर के रूप में बदलते हुए देश की पहली रोपवे सर्विस का कार्य भी आज वाराणसी में युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। यह एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे के रूप में, एक्सप्रेस हाईवे के रूप में
ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रूप में, लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करने के जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसके चमत्कारिक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि देश ने अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इस अत्याधुनिक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आपके यशस्वी नेतृत्व ने देखा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हुए देश की पहली आरआरटीएस को आज शुभारंभ करने के लिए और कितनी शानदार रैपिड रेल है, 150 किलोमीटर तक हम लोगों ने इस यात्रा में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में इसकी यात्रा स्वयं भी की। दिल्ली से मेरठ की दूरी को कम कर देगी यह सेवा। इससे पहले मेरठ को 12 लेन के एक्सप्रेस हाईवे के साथ जोड़ा जा चुका था और 12 लेन का 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे उत्तर प्रदेश में यह कभी एक सपना था, लेकिन आज मोदी है तो मुमकिन है, यह सपना इस रूप में साकार होकर के उत्तर प्रदेश वासी भी, देशवासी भी देख रहे हैं। क्योंकि जो दूरी 4.5 घंटे लगती थी, आज मात्र 45 मिनट में उस दूरी को तय किया जा सकता है। और यही स्थिति रैपिड रेल की प्रारंभ होने के साथ अब दिल्ली मेरठ के बीच की दूरी को उसी रूप में कम करने में मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से इस उपहार के लिए आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आज आप स्वयं अपनी उपस्थिति के माध्यम से इस रैपिड रेल का उपहार देने के लिए विजयादशमी के पूर्व नवरात्रि के अवसर पर स्वयं गाजियाबाद में पधारे हैं। आपका मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। देवी सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं, आज यहां देश के पहले नमो भारत रैपिड रेल के उद्घाटन के साथ साथ बेंगलुरु मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के 2 खंडों का लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से होना है। ये 2 खंड हैं केआरपुरा से बैयप्पन्नाहल्ली और केंगेरी से चलागट्टा। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे अपने करकमलों से रिमोट का बटन दबाकर बेंगलुरु मेट्रो के इन 2 खंडों का लोकार्पण करने की कृपा करें। In the last 9 years, under the leadership of the Honorable Prime Minister, remarkable growth and fast-paced development have propelled India to become the fastest-growing economy in the world. The accelerated urbanization necessitated convenient and quick public transport of people. Metro networks have become the pulsing arteries of these bustling cities. The metro network in the country has expanded from 248 kilometers in 5 cities to 895 kilometers in 20 cities in the last 9 years. And about 965 kilometer long metro lines are under construction in 19 cities. देश के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए 2 दर्जन से अधिक नए शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। In continuation to inauguration of the line from Whitefield to Krishnarajapura on 25th March 2023, the 2 vital sections from Krishnarajapura to Bayyappannahalli and Kengeri to Chalagatta is all set for dedication to the nation by the Honorable Prime Minister. With the dedication of these vital sections under the joint effort of Government of India and Government of Karnataka,
The complete east-west corridor is for a total length of 43.49 kilometers, with 37 metro stations, which powers the seamless metro connectivity to IT corridor and boosting economic growth. The total operational metro network of 74 kilometers is expected to serve more than 20% of Bengaluru's population, thereby reducing traffic congestion and carbon footprint. Namma Metro, the lifeline of Bengaluru, now boasts of a ridership of over 7.5 lakh people per day and is working round the clock to provide Bengaluru the infrastructure it deserves to serve generations to come. बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का बेंगलुरु मेट्रो के इन 2 खंडों के लोकार्पण के लिए। देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जिन्हें आज साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच जिस नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर के प्राथमिक खंड का उद्घाटन किया है, वो विश्व स्तरीय तकनीक और सुविधाओं से लैस देश की पहली सेमी हाई स्पीड रैपिड रेल परियोजना है। आरआरटीएस की इस परियोजना के संचालन और रखरखाव का दायित्व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एनसीआरटीसी का होगा। आज शुरू हुई नमो भारत रैपिड रेल की इस परियोजना पर आधारित एक लघु फिल्म है। उस फिल्म के माध्यम से हम इस परियोजना की खूबसूरती को और इसके लाभों को और अच्छी तरह देख और समझ पाएंगे। आइए देखते हैं ये फिल्म। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश ने विकास के नित नए प्रतिमान गढ़े हैं। अभूतपूर्व गति से विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण व मजबूत होती कनेक्टिविटी, ये नए भारत की नई पहचान है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लोगों के जीवन में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी व्यापार कारोबार में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोजगार के लाखों नए अवसरों का निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी तेज विकास। तेजी से विकसित होते भारत में जहां एक ओर मेट्रो शहरी कनेक्टिविटी को गति प्रदान कर रही है, वहीं दूसरी ओर स्वदेशी वंदे भारत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लंबी यात्राओं को तेज व आरामदायक बना रही है। इसी श्रृंखला में नजदीकी शहरों के बीच तेज व मॉडर्न रीजनल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज एक नए युग की शुरुआत हो रही है। देश को पहली नमो भारत ट्रेन मिल रही है। नमो भारत ट्रेन के पहले कॉरिडोर का निर्माण कार्य दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच 82 किलोमीटर के स्ट्रेच पर तेजी से चल रहा है। ये साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर और मेरठ जैसे शहरों को तीव्र गति से दिल्ली से जोड़ेगा। इसी नेटवर्क पर 13 स्टेशनों के साथ मेरठ में मेट्रो की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड के साथ ये दिल्ली मेरठ के बीच यात्रा में लगने वाले समय को 3 घंटे से घटाकर 1 घंटे से भी कम कर देगा। इस परियोजना की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च 2019 को रखी गई। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अनुरूप इन नमो भारत ट्रेनों को रेलवे स्टेशन, दिल्ली मेट्रो एवं आईएसबीटी जैसे अन्य यातायात प्रणालियों से भी जोड़ा जा रहा है। 30,000 करोड़ की लागत से बन रही इस परियोजना से जनता के लिए रोजगार एवं व्यवसाय के नए अवसरों का सृजन होगा। साथ ही विश्व स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास तक सुगम पहुंच भी सुनिश्चित होगी। ये अत्याधुनिक नमो भारत ट्रेनें 2x2 ट्रांसफर सीटें, लगेज रैक, मोबाइल एवं लैपटॉप चार्जिंग जैसी विशेष सुविधाओं से लैस है। नमो भारत की अधिकतर प्रणाली जैसे कि ट्रेन सेट, हाई स्पीड व लॉसलेस ट्रैक का निर्माण मेक इन इंडिया के प्रधानमंत्री जी के विजन के तहत भारत में ही किया गया है। इस पूरे कॉरिडोर को जून 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। केंद्र एवं उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार के तहत इस कॉरिडोर का 17 किलोमीटर लंबा प्राथमिक खंड साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच निर्धारित समय से पहले बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। आइए मिलकर साक्षी बने इस ऐतिहासिक क्षण का। देवियों सज्जनों, ये नया भारत है, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत।
अमृतकाल में विकसित राष्ट्र होने का संकल्प ले चुका भारत बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने की ओर तेजी से आगे बढ़ता भारत, 140 करोड़ देशवासियों के सपनों, आकांक्षाओं और अभिलाषाओं का भारत, इस नए भारत के शिल्पी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में देश के जनजन की ही आस्था नहीं है बल्कि आज पूरी दुनिया ऐसे नेतृत्व के समक्ष नतमस्तक है, क्योंकि इस नेतृत्व में ही दुनिया को प्रगति, समृद्धि और मानव कल्याण की क्षमता दिखाई देती है। आइए आप सबकी करतल ध्वनि के साथ एक बार पुनः